नमस्कार, वरदान न्यूज में आपका स्वागत है। मैं राकेश यादव और आप देख रहे हैं वरदान न्यूज, सच्चाई आपके हाथ। जिला रेवाड़ी में जॉइंट फोरम ऑफ मेडिकल लैब साइंस इंडिया के प्रधान मनोज यादव ने हाल ही में सरकार द्वारा राज्यसभा में पास किए गए नेशनल मेडिकल कमीशन एलाइड प्रोफेशन बिल के लिए सरकार का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि इस बिल के सुधार के लिए 1953 से सिफारिश की जा रही थी, परंतु सरकार द्वारा इसे अनदेखा किया जा रहा था। अब इस सरकार द्वारा इस बिल को पारित करके सरकार ने चिकित्सा क्षेत्र में नए आयाम स्थापित किए हैं। आइए सुनते हैं उनकी ये बात। लैब साइंस के प्रेसिडेंट तो हैं ही हैं, साथ ही आपको इंडिया फोरम ऑफ मेडिकल काउंसिल लैब का प्रेसिडेंट बनाया गया है, तो इसके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं तो सबसे पहले मुझे जो जिम्मेवारी 3 साल पहले मिली, एक देश का फ्रंट था जॉइंट फोरम ऑफ मेडिकल लैब साइंसेज, उसका मैं प्रेसिडेंट हूँ। और मेरी सोच सदा से ये रही थी कि मैं दूसरे 2-3 देशों में मैं बाहर गया हूँ, तो बांग्लादेश के अंदर और यूके के अंदर बहुत सारे कंट्री हैं जिसमें ऑलरेडी ये अलाइड हेल्थ प्रोफेशन बिल है और वहाँ पे ये लोग रजिस्टर्ड थे। तो हमारी बार बार कांग्रेस के टाइम पे भी, बीजेपी के टाइम पे भी ये मांग थी कि ये जो बच्चे पास आउट हो रहे हैं इनका कोई वाली वारिस इस देश में नहीं है। तो हमारी लगातार डिमांड करके आदरणीय हर्षवर्धन जी है, इससे पहले नड्डा साहब थे, लगातार मिनिस्ट्री के साथ सजेशंस ऑब्जेक्शंस में हमारी बहुत सारी मिनट्स ऑफ मीटिंग में बात हुई थी। देश के बहुत सारे फ्रंट इस दौड़ में थे, तो सबके सहयोग से बिल आया है और इससे गुणवत्ता सुधरेगी। और हम चाहेंगे, मेरी ये सोच है कि हर एक स्टेट इसको अडोप्ट करेगा तो रजिस्ट्रेशन खुलेंगे और एजुकेशन के साथ साथ प्रैक्टिकली जो हॉस्पिटल्स के अंदर प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो, उसमें काम की जो गुणवत्ता है वो बढ़ेगी और मरीज को बड़ा मुनाफा होने वाला है। फोरम ऑफ मेडिकल लैब साइंस के इंडिया लेवल के प्रेसिडेंट बने हैं और विदेशों में भी आपने घूमा है, तो यहाँ की चिकित्सा प्रणाली और वहाँ की चिकित्सा प्रणाली में कितना फ़र्क महसूस हुआ? देखिए, मैं कोरोना की बात करूँ, मैं किसी व्यक्ति विशेष पार्टी से नहीं हूँ और आदरणीय जो मोदी जी हैं उन्होंने कोरोना के ऊपर जो काम किया है वो बहुत तसल्ली बख्श किया है। और ऐसा नहीं कि उसमें हम जीत गए हैं, लेकिन इंडियन जो नोमेनक्लेचर है उसमें हेल्थ सिस्टम को लेके बहुत सारी विकास के काम हो रहे हैं। क्योंकि मैं हमेशा मीटिंग्स में कहता था कि आप इसको यूँ सोचो कि ये यूके बन जाएगा, उसके लिए आपको बहुत माइंडली और मेंटली बहुत प्रिपेयर होना पड़ेगा। हेल्थ सिस्टम के अंदर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर अभी बहुत ज़्यादा काम होना बाकी है, तो सरकार इस चीज़ पे काम करेगी और वो चीज़ें तब सुधर पाएंगी जब एजुकेशन सिस्टम ठीक होगा और देश का इंफ्रास्ट्रक्चर अगर ठीक होगा हेल्थ को लेके, तब ये चीज़ें सुधर पाएंगी। मेडिकल लैब साइंस इंडिया के प्रेसिडेंट बने हैं 3 साल बाद, दोबारा से आपको ये मौका मिला है। हरियाणा का बना हूँ। हरियाणा का, हाँ। और अभी आपकी प्रेसिडेंटशिप में ही ये राज्यसभा में बिल आया है, तो इसके लिए आपकी क्या मांगे हैं और इनमें क्या सुधार किया हो सकता है? देखिए, इसमें अभी जो 8 पॉइंट छोटे हैं राज्यसभा के अंदर, 8 पॉइंट अभी छोटे हैं। स्टैंडिंग कमेटी से प्रोफेसर राम गोपाल जी से हमने रिक्वेस्ट की थी कि इन पे भी एक बार विचार करके जल्द से जल्द इसको कमेटी बना के, नेशनल मेडिकल कमेटी जो बनेगी एनएमसी बिल के ऊपर, कमेटी बना के जल्द से जल्द राष्ट्रपति से साइन करा के स्टेट के अंदर भी कमेटी बना के काउंसिल का काम कराया जाए। इसमें भी मैं हरियाणा सरकार में अनिल विज जी से आग्रह करना चाहूँगा कि काउंसिल का जो फॉर्मेट है वो जल्द से जल्द तैयार किया जाए ताकि जितने भी प्रोफेशनल्स लोग हैं इनके रजिस्ट्रेशन हो सके और इस काम के अंदर एजुकेशन स्टैंडर्ड में भी और मेडिकल फील्ड में भी प्रैक्टिकली गुणवत्ता हो। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, आप लोग आए और मैं जनता का भी, जनता जनार्दन होली पे संदेश देना चाहूँगा।